हम लोग इस केस में देख सकते हैं कि किसी गिवन रिएक्शन के लिए, ये किसी गिवन रिएक्शन के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन समथिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A raised to the power something कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B raised to the power something होगा, लेकिन जो इनके पावर होंगे, एक्सपोनेंट होंगे, that may or may not be equal to A and B respectively, तो कई रिएक्शन में आप देखेंगे कि ये सेम हो जाता है और कुछ रिएक्शन में आप देखेंगे कि ये डिफर कर जाता है, और इसीलिए इसको हम केवल एक्सपेरिमेंट करने के बाद ही लिख सकते हैं। आपको हमेशा क्वेश्चन में ये दिया हुआ रहेगा, ठीक है। दिस एक्सप्रेशन इज कॉल्ड, इसी एक्सप्रेशन को हम लोग लिख सकते हैं रेट के A raised to the power alpha and B raised to the power beta. This expression is also known as rate law expression. क्या कहा जाता है इसको? रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रहेंगे तो हम लोग को रेट लॉ एक्सप्रेशन कई बार आएगा, ठीक है। तो क्या कहते हैं इसको हम लोग? रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं कुछ एग्जाम्पल आपको दिखाना चाहता हूं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन आपको कैसा कैसा हो सकता है। जैसे एक सिंपल एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, H2 और Cl2 गैस जब HNO के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो हमें 2HCl गैस मिलता है। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है कि H2 पर पावर 0 and Cl2 पर पावर 0। H2 पर पावर 0 and Cl2 रेज़ टू द पावर 0। आप यहाँ देखें कोफिशिएंट कितना है? 1 and 1। पावर कितना है? 0 and 0। आप एक और एग्जांपल देखें, सारे एनसीईआरटी से ले रहे हैं। O3 गैस है, ओजोन गैस है, ये O2 गैस में चेंज होता है। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है K O3 raised to the power 2 and O2 raised to the power -1। ये इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन होता है। मतलब रेट लॉ एक्सप्रेशन ना केवल रिएक्टेंट पर बल्कि प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर भी डिपेंड कर सकता है। और जो ऑक्सीजन क्या है? प्रोडक्ट है इस रिएक्शन, यानी प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पर भी डिपेंड कर सकता है, ठीक है। एक और देखिए आप, आप देखिए यहाँ कोफिशिएंट 2 है,
तो यहाँ पावर कितना है 1। ये केवल एक्सपेरिमेंट से ही डिसाइड हो सकता है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि यहाँ कोफिशिएंट 5 है, पावर 1 है, कोफिशिएंट 1 है, पावर 1 है, कोफिशिएंट 6 है, पावर 2 है। ये कुछ मैं आपको एनसीईआरटी से एग्जांपल लिया हूँ, जिसमें आपको इस तरह से रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंट से आते हैं और इसलिए आपको एग्जाम में ये दिया हुआ रहता है, ठीक है। एक क्वेश्चन यहाँ पर हम अक्सर पूछा करते हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो दिया गया है माइनस dc by dt is equal to k1c by 1 plus k2c minus dc by dt is equal to k1c 1 plus k2c। ऐसे कुछ दिया गया, आपसे पूछा गया है what will be order of reaction when concentration C is very very high very very low। तो हम लोग पहला उठाते हैं माइनस dc by dt है k1c by 1 plus k2c। हमें रिएक्शन का ऑर्डर पूछा गया है, हमें रिएक्शन का ऑर्डर पूछा गया है कितना होगा अगर कॉन्सेंट्रेशन सी वेरी वेरी हाई है। कॉन्सेंट्रेशन जब वेरी वेरी हाई है, पूरे में ऊपर और नीचे सी से डिवाइड कर दीजिए, क्या लिख सकते हैं k1 बाई 1 बाई सी प्लस k2। देखिए तो अब एक काम करिए, सिंस सी आपका बहुत हाई है, इसलिए 1 बाई सी आपका बहुत कम होगा, और बहुत कम होगा तो इसको आप क्या कर सकते हो, नेग्लेक्ट कर सकते हो, और ये क्या हो जाएगा k1 बाई k2 हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं k1 बाई k2 c रेज टू द पावर 0। तो ऑर्डर कितना हो जाएगा यहाँ, c पर पावर 0 1 होता है ना, तो इसको लिख सकते हैं। तो ऑर्डर क्या हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा। एक बार और देखिए, माइनस dc बाई dt इज इक्वल टू k1c बाई 1 प्लस k2c है। पूछा गया है कि इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। ऑर्डर हम तब ना बता पाते हैं जब हमें ऐसे कुछ लिखा हुआ रहता है, इसको इसको जोड़ देंगे ऑर्डर आ जाएगा, प्रोडक्ट में रहे उनके पावर को हम ऐड कर देंगे ऑर्डर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो अजीब है,
अजीब क्या है कि यहाँ सीधा सीधी नहीं है, नीचे डिनोमिनेटर वगैरह भी, तो हम कैसे निकालेंगे? इसी को कैलकुलेट करने के लिए हमें कुछ कंडीशंस दिया गया है कि इफ सी इज वेरी वेरी हाई एंड इफ सी इज वेरी वेरी लो, ये दो कंडीशन हमें दिया गया है, ठीक है। तो हम इसमें करेंगे क्या कि सी वेरी वेरी हाई है तो उसका उल्टा 1/c वेरी वेरी लो हो जाएगा। मैं इसका फायदा उठा रहा हूं, ऊपर में भी सी से डिवाइड कर दीजिए, ऊपर में सी से डिवाइड कर दीजिए तो k1 बचेगा, नीचे में भी सी से डिवाइड कर दीजिए तो 1/c हो जाएगा, और यहाँ k2 c/c यानी k2 बचेगा। 1/c काफी कम है तो 1/c कम, तो k1 बटा k2 बचेगा। k1/k2 c रेज़ टू द पावर 0 लिख सकते हैं, यानी ऑर्डर कितना हो गया है? 0 हो गया आपको। ऑर्डर कितना हो गया आपको? 0 हो जाता है, ठीक है। अब आप यहाँ आ जाइए, वेरी वेरी लो केस में क्या होगा? ऑर्डर का क्या मतलब होता है कल सिखाएंगे पूरा डिफिनीशन, ठीक है। कल यही सब चीज हम लोग को पढ़ाना ही है। आज वाली क्लास में ये नहीं, कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो सभी टर्म को पहले ही डिफाइन किया जाए, ऐसा संभव नहीं हो पाता। जैसे जैसे हम उसमें आगे बढ़ते जाते हैं टर्म हम आपको आते चला जाता है। अभी बस आपको ये मैं शुरू में बता दिया था कि ऑर्डर का मतलब होता है, मैं आपको ध्यान होगा कल मैं बताया था, मैंने आज ही बताया हूं कि रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर समथिंग। जो समथिंग होता है इसी को ऑर्डर कहा जाता है। 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, हाफ हो सकता है, ये एक्सपेरिमेंट से आता है और इसी को ऑर्डर कहा जाता है। इससे ज्यादा इसमें सीखना ही नहीं है। मैं ये भी बता दिया कि अल्फा प्लस बीटा जो ऑर्डर है इसको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं, विच में भी पॉजिटिव जीरो निगेटिव नंबर होता है, खाली इतना ही सीखना। ऑलरेडी मैं ये सब सारा चीज बता चुका हूँ, ठीक है, कल बताने की आवश्यकता नहीं। बी वेरी वेरी जब लो होगा तो इसको देखिए कैसे कर सकते हैं, k1c/1 प्लस k2c है, ठीक है। अब c बहुत स्मॉल है, c क्या है आपको? बहुत स्मॉल है, ठीक है। तो इसको फिर से आप उसी में चेंज कर लीजिए, k1/1/c प्लस k2। c जब आपका बहुत स्मॉल है तो 1/c आपको बहुत लार्ज होगा, c आपका बहुत स्मॉल है तो 1/c आपको बहुत लार्ज होगा। इस लार्ज वैल्यू के कंपैरिजन में इसको नेग्लेक्ट किया जा सकता है और तब आपको आएगा k1/1/c यानी कि k1c पावर 1। तो ऑर्डर यहाँ क्या हो जाएगा आपका? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपको 1 हो जाएगा। तो इससे हम लोग क्या सीखे कि सेम रिएक्शन अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन रहने पर अलग अलग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जा सकते हैं। सेम रिएक्शन कॉन्सेंट्रेशन चेंज करने पर भी उस रिएक्शन का ऑर्डर चेंज हो सकता है। सीखे कि नहीं सीखे ये, ठीक है। आज हम लोग थ्योरी यहीं पर रोकते हैं, थियोरेटिकल पार्ट जो शुरू का था सारा खत्म हो गया। कल से हम लोग को खाली मैथमेटिक्स सीखना है, आसान वाला पार्ट। आप लोग खाली बेसिक डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि क्लास में आप थोड़ा राहत महसूस कर सको।